देखिए, ये केंद्र सरकार की बहुत ही सुंदर महत्वाकांक्षी योजना रही और इसका तो सर्वप्रथम हम सबने स्वागत किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नाम जैसा आप खुद बता रहे हैं कि जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए हमारे पास खेतिहर चौर का जमीन उपलब्ध है और वहीं पर प्राथमिक सर्वेक्षण भी एनएचएआई के द्वारा किया गया। आज एनएचएआई उस बात को इनकार कर दे, ऑन रिकॉर्ड, वो एक कहानी अलग है, लेकिन इसके सैकड़ों प्रमाण है। यहाँ ड्रोन उड़ाए गए, यहाँ चूना गिराया गया, यहाँ एनएचएआई ने सड़क पर अपना मार्का लगाया, दर्जनों दर्जन लोगों को सुझाव दिया गया कि आप इस मार्ग पर अपना घर न बनाएं क्योंकि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। और इतना ही नहीं कि सिर्फ कहा जा रहा है। अब आप दूसरा पक्ष यहाँ देखिए, एनएचएआई विगत एक हफ्ता से लगातार मुकर रही है ये कहते हुए कि हम 15 जनवरी 2025 के बाद हमने इसमें तिनका भर परिवर्तन नहीं किया है। हमारा सवाल आपके माध्यम से एनएचएआई से है कि 15 जनवरी 2025 को यदि आपने अपना अलाइनमेंट तय कर दिया तो 13 मार्च 2025 को जो आपने गजटियर प्रकाशित करवाया उसमें आपने इस चौर का, जो भी आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, इस चौर का सुरमार 292, सुरमार 293 और बाजितपुर म्यारी और 26 मार्च को फिर से कबरा चौर की बात, यानी इस 4 चौर के जमीन के मौजा का प्रकाशन आपने 2 गजट में क्यों किया? उतना ही नहीं, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब 26 दिसंबर 2025 को डीसीएलआर समस्तीपुर के यहाँ से ये भूमि अधिग्रहण हेतु बढ़े हुए दरों की घोषणा की जाती है तो उस समय भी आपने सुरमार म्यारी और बाजितपुर म्यारी के 3 मौजा के बढ़े हुए दरों का प्रकाशन किया। मेरा सवाल जिला प्रशासन से भी है और एनएचएआई से भी है, यदि आपने तय कर दिया अलाइनमेंट और आपका कहना है उसके बाद हम एक रत्ती भर नहीं बदलते हैं, तो फिर ये जो चौर का इलाका है इसके बढ़े हुए दरों की घोषणा का औचित्य क्या था? इससे यह स्पष्ट होता है कि आपने प्राथमिक रूप से यही तय किया था, जो कि एक जो सामान्य व्यक्ति जो नक्शा देखता है उसको भी दिख रहा है। ये अलग बात है कि आज आप औपचारिक रूप से इनकार कर सकते हैं, लेकिन वहां भी डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्ट में नहीं है। और आखिरी बात, बार बार ये कहा गया है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को हर संभव जो है घनी आबादी से, बाजार के इलाके से अलग से निकालना है। तो ऐसी कौन सी स्थिति एनएचएआई के सामने थी कि एनएचएआई ने यहाँ उपलब्ध इस खाली जमीन को छोड़कर, इस पूरे चौर के इलाके को छोड़कर, जहाँ कम से कम लागत सरकार की भी आती, लोग भी कम तबाह होते, आपने सरायरंजन बाजार को चुना, आपने घनी आबादी वाले कंकालीपुर और झखड़ा के गांवों को चुना और उसमें लगभग 140 मकान, दुकान को तोड़ना आपने चुना। आपने 50 वर्ष पुराने केएसआर कॉलेज के, इंटर कॉलेज के बिल्डिंग को तोड़ना चुना। आपने उस 50 वर्ष पुराने केएसआर कॉलेज के लगभग आधी मैदान को ऑक्युपाई करने का निर्णय लिया। यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम आपके माध्यम से पुनः इस विषय की एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा मांग रखते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी स्वतंत्र एजेंसी आए, लोगों से बात करे, डॉक्यूमेंट का मिलान करे तो जरूर ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे आप रिकॉर्ड पर कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उसके पहले क्या क्या आपने किया उसके प्रमाण अभी भी इस चौर में रखे हुए हैं और इससे जन सामान्य के लिए एक समाधान निकल कर आया। क्या लग रहा है अलाइनमेंट को क्यों चेंज किया गया है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सबके लिए एक अचंभा है। ये सबके लिए एक अचंभा है कि जहाँ कोई घर नहीं टूट रहा है, यानी कि इस पूरे रूट में 15 से 16 घर टूट रहे हों, जहां आरओबी बनाने की नौबत कम से कम आए, जहां सड़क सीधी चली जाए, इसको छोड़कर आप बाजार और मोहल्ले को और कॉलेज को तोड़ते हुए निकलते हैं, जहां 3 से 4-5 अतिरिक्त आपको आरओबी भी बनाने की संभावना पड़ सकती है, जहां सड़क थोड़ी घुमावदार हो रही है। तो यह जो जन सामान्य के लिए बहुत सुलभ नहीं होने जा रहा है, इस निर्णय पर तो सवाल उठेंगे ही और ये तो चर्चा का विषय बनेगा कि पर्दा के पीछे कौन है। बताया जा रहा है जो कथित तौर पे यहाँ के स्थानीय विधायक और बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके नहीं, देखिए, स्थानीय विधायक जी से अपेक्षा बहुत ही जायज है। शिकायत में देखिए, स्थानीय विधायक जी से मेरा सवाल यह है कि जब तक आपने संज्ञान में नहीं लिया, मेरी भी उनसे बात हुई है, जब तक आपने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया तब तक आपने 8 मई 2025 को सैकड़ों लोगों को सुनने के पश्चात आपने क्यों अपने पदाधिकारियों को
मौखिक निर्देश दिया कि वो वैकल्पिक मार्ग का नक्शा बनावें। वैकल्पिक मार्ग का नक्शा भी बना, वो सब भी आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हो गई, उस वैकल्पिक मार्ग के नक्शे को NHAI के पास अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया। वो कहाँ दब गया वो नक्शा? तो जाहिर सी बात है। और अचानक से फिर उसी घनी आबादी वाले रूट से जब नापी जोखी शुरू होता है, खाता खेसरा की मांग शुरू होती है, तो लोग फिर से अपनी असंतोष को लेकर के आवाज उठाते हैं। और मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सरकार, चुनाव के समय भी इसको लेकर के जोर शोर से मुद्दा उठाया गया। वही मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के से लगभग 2-3 महीने पहले की ही बात है। और उस समय आपने जब नक्शा बनवा दिया वैकल्पिक और आश्वासन दे दिया लोगों को, तब लोगों ने आप पे भरोसा जताया। आप ही की बात से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन वो इस दिन के लिए नहीं हुआ था कि आप चुपचाप करके बैठ जाएंगे, आप उस पर कोई कदम नहीं करेंगे, कोई पहल नहीं करेंगे। मैं अपने माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि 8 मई 2025 के बाद की बैठक, मैं बिना आरोप लगाए कहता हूं कि आप उस बैठक में जब सभी चीजों से अवगत हो गए, तो विगत 13 माह में आपने उन घरों के बचाव के लिए इस ब्राउन फील्ड को, ग्रीन फील्ड को ब्राउन फील्ड जो बन गया, इसको फिर से ठीक करने के लिए आपने राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक में क्या क्या पहल की है, उससे भी हमको अवगत कराने की कृपा करें।